मेरा मन किया आउटडोर सिनेमा देखने का और मैं अपना लूमियो आर्क 5 उठा के चल पड़ी डेस्टिनेशन की तरफ। आप देख सकते हो कि लोकेशन बिल्कुल डार्क नहीं है, लाइटें वाइटें जल रही है, माहौल शहौल बन गया है एंड मैंने यहाँ पे मूवी लगाई है सैयारा। काफी अच्छे ब्राइटनेस पे एंड काफी कंट्रास्ट के साथ निकल के आ रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा लेवल को थोड़ा और हाई किया जाए, डार्क नाइट लगा देते हैं। बैटमैन लवर हूं मैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डार्क फ्रेम्स वाली मूवी है एंड आउटडोर इतना ज्यादा डार्क नहीं है, तो वहां पे क्लैरिटी तो मिल रही है लेकिन कंट्रास्ट थोड़ा कम हो गया है। तो मैंने फुल मजे लेने के लिए बिल्कुल ही डार्क रूम जाके डार्क नाइट मूवी देखी है, जोकर और बैटमैन की लड़ाई को फुल एंजॉय किया है और इस तरह गजब की डिटेल, क्लैरिटी, शार्पनेस निकल के आ रही थी और बिल्कुल सस्ता होम थिएटर वाला मजा आ रहा था। वेलकम टू द एज ऑफ होम सिनेमा, जहां आप एलईडी टीवीज का रिप्लेसमेंट ढूंढने लग जाओगे क्योंकि आप सिटी टू सिटी बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो, ट्रिप्स वगैरह पे जाते हो एंड आपको कुछ चाहिए यार पोर्टेबल ऐसी चीज जिसपे आप फुल मजे कर पाओ अपनी गैंग के साथ। सबसे पहले ये जो मैंने सजा के रखा है, मैं बता दूं कि लूमियो ने ये भेजा है कुछ दिनों के लिए ताकि मैं इसको टेस्ट करूं और आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं कि एक्चुअली में ये पूरा है क्या। लूमियो एक्चुअली में इंडियन ब्रांड है। 20,000 में आर्क 5 निकाला है और अभी जो सेल चल रही है उसमें तो ये 15,000 में मिलेगा। आर्क 7 भी आता है लेकिन उसके बारे में आगे बात करूंगी। साथ में ये रिमोट है एंड एक पावर सप्लाई देने के लिए अडेप्टर भी है। फीचर्स एंड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें प्रोसेसर लगा है MediaTek 9630 एंड गूगल टीवी प्रीलोडेड है भाई साहब। एंड्रॉइड 11 के साथ आ रहा है। दूसरे जो आप प्रोजेक्टर्स खोजोगे ना उसमें भले एंड्रॉइड 12 और 13 लिख के देगा एंड उसमें गूगल टीवी प्रीलोडेड नहीं होता है और इसमें आपको नेटफ्लिक्स सर्टिफिकेशन मिलती है। नेटफ्लिक्स भी आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। इसके साथ ही आप Amazon प्राइम, सोनी लिव, बहुत सारे एप्स एक्सेस कर सकते हो, मूवी शोज देख सकते हो एंड साथ ही में रिमोट में आपको गूगल असिस्टेंट का बटन भी मिल जाएगा, तो फिर टाइप करने की भी जरूरत नहीं है यार। बाकी सब बाद में इमेज क्वालिटी की बात करते हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने हर एम्बियंस में इसको ट्राई करके देखा है। सबसे पहले डार्क रूम में डिफरेंट कंटेंट लगा के देखे एंड मजा आ जाता है। गजब की कॉन्ट्रास्ट, डिटेल एंड शार्पनेस है। कंपनी क्लेम करती है कि 100 इंच तक ये मतलब कि जो स्क्रीन है उस पे आप डिस्प्ले कर सकते हो, जिसमें आपकी शार्पनेस, डिटेल और ब्राइटनेस कंट्रास्ट के साथ बनी रहेगी एंड आप इसके बियॉन्ड भी जा सकते हो। लेकिन यस, अगर आप 100 इंच भी रखोगे आई थिंक दैट्स इनफ। सो ऊपर लाइट जल रही है एंड उतनी आपको लाइट अभी दिख नहीं रही होगी एंड अगर मैं ये बंद कर दूं तो अच्छा खासा ब्राइटनेस है, आपको लाइट बंद करनी ही पड़ेगी। सो यस, लाइट आ रही है साइड से, पर्दे लगाए हैं लेकिन फिर भी थोड़ी तो आ ही रही है, एकदम से डार्क नहीं है रूम एंड अगर आप ब्राइट कंटेंट देख रहे हो आप अच्छे से अभी भी देख सकते हो, लेकिन अगर डार्क कंटेंट देखना है जैसे हॉरर मूवी हो गया या बैटमैन मूवीज टाइप की, तो उसमें इतने डार्क फ्रेम्स रहेंगे कि आप अभी इतनी लाइटिंग में एंजॉय नहीं कर पाओगे। उसके लिए फिर चाहिए कि बिल्कुल अंधेरा हो जाए। लेकिन अगर आर्क 7 की बात करें जो 30-35,000 के आसपास आता है, वो डबल आउटपुट देता है ब्राइटनेस के मामले में। तो अगर आपको एकदम ओवरऑल ऐसा चाहिए कि टीवी का रिप्लेसमेंट ही करना है, देन आप आर्क 7 को चेकआउट कर सकते हो। और डे टाइम में विजिबिलिटी लो इसलिए है क्योंकि 200 NC लुमेंस की ब्राइटनेस मिलती है। अब आप Amazon पे जाओगे, दूसरे प्रोजेक्टर्स को चेकआउट करोगे और देखोगे इसमें 200 है, बाकियों में इतनी हाई ब्राइटनेस क्यों है? क्योंकि एनसी लुमेंस एंड ल्यूमेंस में बहुत डिफरेंस है। एनसी लुमेंस का मतलब ये है कि लाइट सोर्स यहाँ से निकली एंड जो प्रोजेक्शन हो रहा है आपके स्क्रीन पे या वॉल पे वो कंसिस्टेंटली 200 एनसी लुमेंस की ब्राइटनेस आपको मिल रही है। लेकिन जो ब्रांड्स क्लेम करते हैं कि इतनी 2000 3000 फलाना ढिमाका ब्राइटनेस है, लुमेंस ब्राइटनेस है, वो ये होती है कि जो ये लाइट सोर्स है यहाँ आपकी ब्राइटनेस उतनी होती है। आप इसका चेक करोगे ना तो इसका भी आपको बहुत ज्यादा हाई निकलेगा, लेकिन जो आउटपुट आपको स्क्रीन पे मिल रहा है वो उतनी ब्राइटनेस वाली आउटपुट नहीं रहती है, वो कम हो जाती है। तो अगर आप ज़्यादा ल्यूमेंस वाला देख के खरीदोगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि हाई ब्राइटनेस मिलेगी। तो
उस मामले में इन्होंने मिसलीड अपने कस्टमर्स को बिल्कुल नहीं किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एज अ कस्टमर हम लोग को भी ये सारी नॉलेज नहीं होती है जब हम फर्स्ट टाइम प्रोजेक्टर बाई कर रहे होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये नेटिव 1080p में आपका डिस्प्ले करवाता है। नाउ सेकेंड थिंग, आप सोचोगे कि ठीक है, अमेजोन पे जो प्रोजेक्टर्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि 4K सपोर्ट करता है हमारा प्रोजेक्टर, और उसमें लिखा भी रहेगा कि आपका जो प्रोजेक्टर है वो 1080p वाला है। तो फिर 1080p वाला प्रोजेक्टर 4K वाले वीडियोस कैसे डिस्प्ले करवा पा रहा है? अगर आप इसकी बात करो तो YouTube पे जाओगे ना तो 4K वीडियोस में भी 4K रेजोल्यूशन नहीं दिखाएगा, 1080p ही दिखाएगा। एंड अगर आप वो 4K सपोर्टेड वाले प्रोजेक्टर्स में जाओगे तो उसमें आपको YouTube पे दिखाएगा कि 4K है, एंड फिर आप प्ले करोगे तो स्क्रीन पे प्ले भी होने लगेगा। आपको लगेगा ये 4K में शायद वीडियो चल रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 4K सपोर्टेड एंड नेटिव 4K में डिफरेंस होता है। प्रोजेक्टर कंपनीज क्या करती हैं कि अपने 1080p वाले जो प्रोजेक्टर में सिग्नल्स तो वो रिसीव करवा पाती हैं 4K कंटेंट वाला, लेकिन फिर प्रोसेसिंग होके जो स्क्रीन पे आपको दिखता है वो डाउन प्ले होके मिलता है, वो 1080p वाला रिजल्ट आपको मिलता है। अब इतना सब झंझट करने में आपका जो प्रोजेक्टर है वो भी काफ़ी गर्म हो जाता है। अब आपको लगेगा कि ठीक है, काफ़ी गर्म हो रहा है, ये भी गर्म होता होगा, तो हीट डिसिपेशन का क्या? उसके लिए उन्होंने बैक साइड में फैन लगा के दिया है। ना आपका प्रोजेक्टर जब चलता है और काफ़ी देर तक आप 3 घंटे की मूवी देख रहे हो तो प्रोजेक्टर हल्का गर्म ज़रूर होता है, लेकिन पीछे से जो फैन हीट निकाल रहा है ना, उससे काफ़ी वेल मेंटेन रहेगा एंड ये नॉइज भी जनरेट नहीं करता है। ना इसके सेटअप एंड ईज ऑफ यूज़ की बात कर ले। सबसे पहले ये पूरा एकदम केस लगा के दे दिया है, डस्ट वगैरह से प्रोटेक्शन आपको बिल्कुल मिल जाती है, लेकिन हाँ, इस वाली एरिया में डस्ट आ जाता है, वो आपको साफ करना पड़ेगा। ना पोर्टेबिलिटी की बात करें, अगर इन्होंने एक्स्ट्रा बैग दे दिया होता बहुत अच्छा होता, नहीं तो फिर एक छोटा वाले बैग में भी मैं डाल के ले जा सकती हूँ। नीचे से इन्होंने एक स्टैंड दिया है एंगल बनाने के लिए, प्रोजेक्शन के लिए, जो अच्छी बात है। एंड नीचे ही आपको ट्राइपॉड पे लगाने का स्लॉट भी दिया रहता है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। फिर आप देख रहे होगे, ठीक है, यहाँ से लाइट निकलती है, ये क्या है? ये सेंसर है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर, जिसकी वजह से ऑटो एडजस्टमेंट, ऑटो फोकस, ऑटो की स्टोन वाली चीज़ें इनेबल हो पाती हैं। मैं समझाती हूँ, अगर आप किसी लंबी वॉल, किसी छोटी वॉल, या फिर पास में रख रहे हो या दूर में रख रहे हो, इस तरह की चीज़ें आप करते रहोगे पूरे घर में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है ना कि अपने आप थोड़ी देर बाद ये कंटेंट पे फोकस करा लेता है, क्लैरिटी अपने आप आ जाती है, फोकस अपने आप ले लेता है। एंड अगर आपने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी रख दिया है ना प्रोजेक्टर को, तो अपने आप ये एंगल को सेट करके एक परफेक्ट रेक्टेंगल में स्ट्रेट आपको विजन देगा कि कंटेंट आप देख लो ना। मैंने ये खुद ट्राई किया है, मैंने अपने बेड पे एज इट इज रख दिया है, बेड पे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ये प्रोजेक्टर। जूलियन की आदत है बेड से इधर उधर जंप करने की, तो वो भी टेढ़ा मेढ़ा करती रहती है, तो उससे फोकस बीच बीच में आता जाता रहता है। लेकिन क्योंकि ऑटो फोकस है, प्रोजेक्टर हिलने के बाद भी ये थोड़ी देर बाद फोकस ले देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फोकस करने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, लेकिन इतना पेशेंस आप रख सकते हैं ना। इसकी ऑटो फोकस को चेक करने के लिए मैंने बिल्कुल बिल्डिंग पे भी रिफ्लेक्ट कराया था इसको, एंड यार मैं सरप्राइज थी। मतलब बिल्डिंग एक प्रॉपर वॉल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ टाइम ने उसने क्लैरिटी दे दी। वॉल पे भी मुझे पढ़ने को आ रहा था कि क्या क्या लिखा है, फोकस ले रहा था। जैसा कि मैंने ओपन सिनेमा वाली बात की थी, और वो जिस पे मैं डिस्प्ले करवा रही थी ना, तो उसमें क्या था कि बीच में ही वाइट वाली स्क्रीन थी एंड साइड में ऐसे ही था, तो वो उसे एज अ होल वॉल ट्रीट कर रहा था। तो इस केस में आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा अपने फ्रेम को, एंड वो आप रिमोट से इजीली मैनुअली छोटा बड़ा फ्रेम कर सकते हो ना। अगर मैं रिमोट से स्क्रॉलिंग की बात करूं तो वैसे तो लैग एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा मुझे लगा कि रेस्पॉन्सिवनेस थोड़ी और क्विक हो सकती थी। हल्का सा लैग मैंने कभी कभी एक्सपीरियंस किया है। ऑडियो की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कंटेंट चलो देख तो लोगे लेकिन सुनना भी तो है, तो उसके लिए इसमें इनबिल्ट 5 वॉट का स्पीकर है ना। एक तीर बहुत ही सही निशाने पे लगाया है, 10x जूम, जिसकी क्वालिटी अमेजिंग है। रिजल्ट्स आपके सामने है। The strength of the ancestors is here. लेकिन बिल्कुल
माहौल बना के रखा हुआ है यार, उसके लिए चाहिए तगड़े स्पीकर। एंड मैंने 2-3 बढ़िया बढ़िया स्पीकर लगा के इससे देखे, कनेक्टिविटी की कोई इशू नहीं है। बढ़िया से स्पीकर लगाओ, साउंड बार लगाओ एंड एंजॉय करो। नाउ पोर्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको एक तो पावर आउटपुट मिल जाएगा, फिर HDMI का भी स्लॉट मिल जाएगा अगर आपको PS5 कनेक्ट करना है, अगर आपको लैपटॉप कनेक्ट करना है वो भी कनेक्ट कर सकते हो प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए। देन आपको ऑक्स सपोर्ट भी मिल जाता है। देन USB टाइप A स्लॉट भी मिलता है। हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करनी है, आप वो भी कनेक्ट करा के कंटेंट देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप वगैरह में बहुत यूजफुल है ये। इनफैक्ट आपके फोन में गूगल टीवी का ऐप होगा, आप उससे अपने प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर सकते हो एंड बहुत ही सीमलेसली स्क्रीन कास्टिंग कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आप बड़ी स्क्रीन पे गेमिंग को देख भी सकते हो। एंड साथ ही में 1 ईयर की वारंटी भी दे रहे हैं ये लोग। ओवरऑल मैं अगर अपना फाइनल ओपिनियन बताऊं तो 15,000 में अगर आप सेल में लेते हो तो ऐसा नहीं है कि टीवी का रिप्लेसमेंट है ये, लेकिन अगर आपको एंजॉय करने के लिए कुछ इतने प्राइस में चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो, इसको ले सकते हो। एंड मेरे ओपिनियन में इस रेंज में जो प्रोजेक्टर आते हैं उन सब से काफ़ी अच्छा आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देता है ये। डिस्क्रिप्शन में मैं वैसे प्रोडक्ट का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो इसको। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को हाइप कर देना, लाइक तो कर ही देना एंड कमेंट भी कर देना यार, एंगेजमेंट आ जाएगी थोड़ी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।